एक हमने कहा था विद्यार्थी को जैसे हिंदी का घंटा होता है, इंग्लिश का घंटा होता है, गणित का घंटा होता है, ऐसे आप अपने समय को डिवाइड कर दीजिए। 1 घंटे द्रव्यान योग पढ़ते हो तो आध घंटे प्रथमान योग भी पढ़ो। प्रथमान योग कौन पढ़ेगा? तुम्हें अपने बाबा का नाम नहीं याद, इससे ज्यादा नालायकी क्या होगी? हमारी बाबा कैसे थे, पिताजी कैसे थे, परिचय ही नहीं। तो आपको अपने तीर्थंकरों का परिचय नहीं, सलाहकार पुरुषों का परिचय नहीं, कथा काय में क्या आ रही है पता नहीं, परिचय ही नहीं, कुछ परिचय ही नहीं। पढ़ना चाहिए, सबको होना चाहिए बस। हम 1 लोटा पानी डालेंगे और दूध से भर जाएगा। यही कुबुद्धि सब में चलेगी और हौज पानी से भरा हुआ मिलेगा, दूध से भरा हुआ नहीं मिलेगा। सब ये सोचेंगे कि दूध से भरे हौज में 1 लोटा पानी का करे वो, तो पानी ही पानी हो जाएगा, ये नहीं पता। हमें कहना है, हमें करना है, हम ये ले आए, हम ये ले आए, हम ये कर रहे, हम ये कर रहे। हम इन बातों से खुश नहीं होते। आपकी योग्यता बढ़े, आपकी क्षमता बढ़े, हमें तो यही कामना है और कुछ नहीं का। और सो भी निष्काम भाव से। हम जानते हैं नहीं कर पाएंगे। विश्व में सरकार की स्वतंत्रता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, नहीं है, नहीं है। शास्त्र में लिखा है इसलिए करता नहीं है, ऐसा नहीं है, करता है ही नहीं। क्यों? नाना जीव सब द्रव्यों का परिणमन अनादि से अनंत पर्यायों का प्रवाह चलता है। उसको बीच में कौन रोकने जाएगा, कौन बदलने जाएगा? हम ये कहें तुम हमारी तिजोरी में से 500 रुपए निकल आए और तुम घुसे ही नहीं, और निकाल कहां से लाए? ये कोई बात रही? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जब घुसा नहीं है, प्रवेश नहीं किया है, तो वो करेगा कैसे? कर्ता कर्म संबंध व्यापक व्यापक होता है, वहां होता है। व्यापक नहीं हो तो कर्ता कर्म कहां से आ जाएगा? तत्कर्ता कुतः कुतः कहां से हो सकती? द्रव्य संग्रह, समय सार, पुरुषार्थ, सिद्धि पार, जो भी आप जितनी भूमिका में हैं आप पढ़ते जाइए आगे चलते। ज्ञान 25 के अर्थ की हमने कहा था, संयत अष्टक का अर्थ विचार करो, लिखो, धीरे धीरे एक के बाद एक का अर्थ विचार करो, लिखो। समता क्या है? विचार करो, समता क्या है? चारित्रम खल धम्मो, हाँ बोलो बोलो, धम्मो सो समो समो, हिंदी बोलो, हिंदी। चारित्र ही धर्म है, आचरण ही धर्म है। आचरण माने मन का आचरण, वचन का आचरण, काय का आचरण, आपके विचार, वचन और चेष्टा तीनों आ गई उसमें। अब नए लगा लेना चाहिए उसमें, वितराग भाव, साम्य भाव, वह निश्चय धर्म है, उसके साथ होने वाला शुभ भाव। शुभ भाव माने वितराग होने की भावना, वितरागियों के प्रति भक्ति और बहुमान, वितराग मार्ग की प्रभावना करने का भाव। ये पुण्य समझना, रूढ़ी की क्रिया नहीं है पुण्य। पुण्यातीत पुण्य है, जीव को पवित्रता की ओर ले जाओ, उसे पुण्य कहेंगे। तुमने 1 लोटा खाऊ पानी पिला दो, खाऊ कपड़ा दे दो, खाऊ पैसा दे दे, ये तो बहुत हल्का पुण्य है, बहुत हल्का पुण्य है। वहां भी पात्र और कुपात्र के, अपात्र के विवेक सहित दान देना चाहिए। दान में भी दात पात्र विधि विशेषा तद विशेषा,
और कुछ रह गया? द्रव्य। क्या सामग्री है? द्रव्य क्यों लिखा? बोलो। द्रव्य माने क्या होता है? तप और स्वाध्याय की वृद्धि करने वाली हम पूछ रहे हैं द्रव्य माने क्या होता है, तुम कह रहे तप और स्वाध्याय करने की वृद्धि करने वाली। तप है दान की सामग्री को द्रव्य कहते हैं। आहार, औषधि, ये द्रव्य हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वो परिभाषा यहां नहीं लगेगी। द्रव्याश्रव, भावाश्रव, वहां द्रव्य की परिभाषा अलग है। कौन सी सामग्री दें जिससे तप और स्वाध्याय की वृद्धि हो? ऐसी सामग्री नहीं दें। तुम्हारे लिए जो बढ़िया अंग्रेजी चश्मा ले आए, बढ़िया लगाओगी तुम स्टाइल। मान कसाय का पोषण करने वाली सामग्री नहीं है। प्रमाद बढ़ाने वाली सामग्री नहीं। मिथ्यात्व के लिए बढ़ाने वाली सामग्री तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रमाद, कसाय और मान आदि को बढ़ाने वाली सामग्री भी नहीं देना चाहिए, जिससे ध्यान और स्वाध्याय बढ़े। स्वाध्याय के लिए तुम्हारे लिए एक चौकी ले आई, चलो ठीक है। स्वाध्याय के लिए ग्रंथ ले आई, चलो ठीक है। पढ़ना वो भी तुम्हारा दान है। अपनी आत्मा को निरंतर ज्ञान दान देती रहना, इसका क्या अर्थ होगा विचारना। निरंतर पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना, संबोधन करते रहना। केवल दूसरों औरों को ही उपदेश दे करके संबोधन करने का भाव मत रखना। अरे बछड़े रथ जोतेंगे, ध्यान रखना, कमर कस के तैयार हो जाना। बड़े लोग नहीं कर पाएंगे। जवानी में धर्म धारण करेंगे, बुढ़ापे में शिथिल होंगे और भ्रष्ट भी होंगे। शिथिल इसलिए कोई सेवा करने वाला, भैयावृत्ति करने वाला तो है नहीं, कोई सहयोग करने वाला तो है नहीं। अकेला बेचारा यही सोचा क्या करें, अब ठीक है निभा लो, अपना कर दो। और ज्यादा प्रतिकूलता आएगी तो भ्रष्ट होंगे। भैयावृत्ति का नाश करने से धर्म का नाश होता है, ये पता नहीं है। भैयावृत्ति माने सहयोग। पढ़ो, आप पढ़ो। भैयावृत्ति का नाश होने से धर्म का नाश होता है तुम्हारे का। कठोर परिणामी है जो भैयावृत्ति नहीं कर सकता, कठोर परिणामी। और भैयावृत्ति ज्ञानी रहित के हुए है, धर्मात्मा के हुए। एक बात ध्यान रखना, धर्मात्मा धर्मात्मा के रक्षक होते हैं। धर्मात्मा धर्मात्मा के रक्षक ही होते हैं, हंसी नहीं उड़ाते। धर्मात्मा धर्मात्मा को छोड़ते नहीं अकेले। तुम जानो तुम्हारा काम जाना, हमें क्या करना है। हमें अपनी पढ़ाई करने, हम अपनी पढ़ाई करेंगे, ये बस तुम्हारी लैट्रिन साफ करते रहें। अरे भैया क्या पढ़ाई करी, और पढ़ाई माने भैयावृत्ति करना चाहिए। बस पढ़ ली हमने, भैयावृत्ति करना चाहिए, स्थितीकरण करना चाहिए, जैसे तैसे दंड करे, बस खत्म मामला। कैसे दंड करे ये तो विधि बताओ, कैसे दंड करे बोलो। अपने को दंड करे अपने संबोधन के द्वारा। अपन चलायमान हो जाए तो अपने को संबोधन, अपना उदय विचार करे, अपनी क्षमता विचार करे, पंचम काल का विचार करे। इस काल में कुटिल जीव होते, ऐसे ही होते हैं, अज्ञानी जड़ हैं। तूने धर्म मार्ग अंगीकार किया है, अब नहीं कोई भैयावृत्ति होगा करने वाला होगा तो नहीं होगा।
विचार करो, अनंग सरा ने जंगल में 4000 वर्ष कैसे बिताए और कोई नहीं। अजगरों के बीच में, शेरों के बीच में, गीदड़ों के बीच में, कैसे उसने अनंग सरा ने 4000 वर्ष बिताए। अब आप चिंतन ही नहीं करोगे तो क्या होगा? तुमने अकेले तुम्हें छोड़ दिए, सोई तुम बड़बड़ाओगे, फलाना नहीं आया, फलाना नहीं आया, हमें कोई पूछने वाला नहीं, हमें कोई करने वाला नहीं। अरे तो तुम ही कह दे, सो नहीं कहेंगे मन का साजे। ये निगेटिव थिंकिंग है जो तुम्हें राग द्वेष की ओर ले जाती है, डिप्रेशन की ओर जा रहे हो, स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हो और अपना स्वाध्याय बर्बाद कर रहे हो और समता का नाश कर रहे हो, कर्म का बंध बांध रहे हो। ध्यान रखो। दूसरे के किसी भी परिणाम का फल तुम्हें तो नहीं भोगना पड़ेगा, फिर तुम काय को परेशान हो रहे। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, एक सेठ थे और एक कर्जा लेने आ गया सेठ के पास उसी समय, मुसीबत का मारा। उस समय में क्या था कि एक का मरण हो गया था, सब यात्रा निकल रही थी, बाजे बजाते जा रही थी, नाचते जा रही थी, गाते जा रही थी और मेवा फेंकते जा रही थी और वो कर रहे थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रो पीट तो रहे नहीं है और जी मात बस खुशी मना रही जैसे कोई जुलूस निकल रहा हो। उसने कहा सेठ जी से, सेठ जी ये क्या व्यवस्था है? कि भाई अमुक का मरण हो गया है, वो निकाल रही है। अच्छा जी, क्या रिवाज, खुशी मना रहे यहां तो। उन्होंने अपनी बई बंद करी और कही जाओ, कहे कर्जा लेते समय हंसोगे, हंस रहे हो, कर्जा देते समय रोगे का? समझ में आया क्या कहा? कर्जा लेते समय तुम हंस रहे हो और कर्जा देते समय क्या रोगे? जन्म के समय का उत्सव मनाओगे, मरण के समय का क्या मातम मनाओगे? अरे जेल में जाने का दिन उत्सव नहीं होता, जेल से छूटने का दिन उत्सव होता है। शरीर में तुम आए उसका उत्सव मना रहे हो, हमारी बर्थडे, हमारी बर्थडे। शरीर से निकलने का दिन उत्सव होगा तो मृत्यु महोत्सव भारी। लेकिन जिन्होंने इस जन्म में जन्म की साधना की उसके लिए जन्म का भी उत्सव हो गया। ये व्यवहार नया है, व्यवहार नया है। ध्यान रखना चाहिए। हमसे ही काय वो कह रहे, इसका हम जवाब दे रहे। आज हम तुम्हारे दिमागों में कीड़ा बहुत घुसा है, हमसे ही काय कह रहे, हम ज्यादा कर रहे, हम कच कच मरे जा रहे। बिल्कुल 100% झूठी बात है। विचार करो, अकेले रहोगे तो पानी नहीं भरोगे कि रोटी नहीं बनाओगे कि सब्जी नहीं बनाओगे कि दाल नहीं बनाओगे, क्या करोगे? तब 100% काम करना पड़ेगा। अरे 40 अगर हो गया तो क्या परेशानी हो गई? तुम्हें 60% करने गए, 40% कर लो तो क्या परेशानी हो गई? और दिमागी काम नहीं रखता। प्रशासक को फ्री करना चाहिए, बिल्कुल प्रशासक से कोई काम नहीं लेना चाहिए। जब प्रशासक फ्री होगा तब वो सोच पाएगा प्रशासन के बारे में, और खुद काम करेगा तो कुछ क्या सोच पाएगा? ये तो नहीं जानते, अब बड़ा कोई काम करे तो ला हम कर लें। अरे तुम्हारे शरीर में बल ज्यादा है और काम करोगे अपना स्थान स्वयं बनाओगे। ध्यान रखना, काम प्यारा होता है, श्याम प्यारा नहीं होता। गोरे गोरे ये शरीर को खा करेंगे हम तुम्हारे को? हाथ कौन से अच्छे थे?
किताबों में पढ़ी स्कूल की में, हाथ कौन से अच्छे हैं? जिसने उठा करके मां से घड़ा दे दिया, जहां में ठेठे पड़ी हैं काम की, ऐसे कोमल कोमल हाथ बांधे, कछु नहीं है बस, कबू काम नहीं करो, कबू ये कई काम, हाथ अच्छे हैं। कभी तुमने भगवान का गुणानुवाद नहीं किया, तत्वों की चर्चा नहीं करी, और अच्छे हैं तुम्हारे। समता किसको कहते हैं? पहले परिभाषा करो, फिर भेद प्रभेद करो, निश्चय न ऐसे देखो, व्यवहार न ऐसे देखो, डूब जाओ गहरे, जितना स्वाध्याय किया है उसको यहां लगाओ और सोचो। लक्षण लक्ष्य अभेद होता है। लक्षण लक्ष्य परमार्थ से, लक्षण लक्ष्य को भेद करके भी कहा जाता है व्यवहार से, लेकिन अभेद होता है। तुम्हारा लक्षण समता कब होगा? जब तुमसे समता अभेद होगी। तुम कहोगे नहीं। दो साधु थे, गुरु चेला, पहुंचे, राजा का बगीचा था, राजा शाम को आता था, उन्हें जाई में ठहर जा, उसी में ठहर गए। साधुओं के लिए क्या है? साधु महाराज चेला बैठ गया एक कमरे में गुरु महाराज बैठ गए। चेला से साधु ने कहा, ए बनिए नहीं, बनोगे तो पिटोगे, बनना नहीं, बनोगे तो पिटोगे, ध्यान रखियो। एक कमरे में साधु बैठ गए। शाम के टाइम पर राजा आया, तो राजा के आने से पहले चौकीदार दौड़ते हैं, कमरे में कछु गड़बड़ तो नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्था देखते हैं। उन्होंने देखा एक कमरे में वो चेला बैठा है। कौन है? हमें साधु, बड़ा साधु भाई हुआ है बन के, चल यहां से निकल बाहर। ऐसा बार रहे, निकाल के बाहर कर दिया सो पेड़ के नीचे, ठंड के मारे ठिठुरे अपने रात भर। दूसरे कमरे में साधु बैठा था। कौन है? आवाज ही नहीं आई। भैया कौन है? बोलते क्यों नहीं हो? आवाज ही नहीं आ रही। लाइट लाओ, लाइट देखा, राजा के पास पहुंचा। महाराज आपके कमरे में एक साधु महाराज टिके हैं। बोले बैठे रहो, अपना कमरा पवित्र हो गया, बैठे रहने दियो, उठाइयो नहीं। अब सवेरे दोनों मिले, गुरु चेला। उन्हें महाराज आप तो मर गए। काहे को मर गए? क्या बहाने निकालते हो? बैठा और पेड़ के नीचे बैठने पर ठंड के मारे। बोले तू कुछ बना होगा कि हम क्या बने? तो उसने पूछा तुम कौन हो? हमने कह दिया साधु। तो ये कहने की जरूरत क्या थी? अरे तेरी साधुता बताएगी तो साधु है, तुम्हारी क्षमता बताएगी ये साधक है। हम साधक हैं, हम साधक हैं, हमें साधना करने। सीना चौड़ा क्यों हो रहा है तुम्हारा? नम्रीभूत क्यों नहीं हो? ये सोच रहे सड़क चौड़ी है, हम सड़क सकरी है, हम चौड़े। अरे एक वृक्ष पर भी फल आते हैं तो नम्रीभूत होता है। तुम्हें ज्ञान हुआ है तो तुम्हें विनय नहीं आई, नम्रीभूत नहीं हुए तो कैसा ज्ञान हुआ है? तुम्हें को ज्ञान बड़ा है। हंसी मजाक की बातें नहीं है, हंसने की बातें नहीं है, ध्यान रखना। हम जानते हो चुप रहते हो और भीतर भीतर में का अपना पोषण करते रहते हो। हमारा कुछ नहीं बोल रहा है इसमें। संयत का जीवन समता है। समता के विरोधी कौन है? मोह राग द्वेष तीनों। अकेली राग द्वेष नहीं। देह से भिन्न अपने को आत्मा जो नहीं समझता है उसको समता कभी नहीं आ सकती।
समता माने मंद कसाय नहीं है, चलो ठीक है हमारे लिए बराबर, सिर्फ बराबर। बराबर के अर्थ जानते हो? एक लड़का बड़ा हो गया 20 वर्ष का, पिताजी ने कही क्या करोगे बेटा, दुकान कर ले लो, अब कौन फिरोगे? तो ठीक है, 5 लाख की पूंजी लगा के दुकान करा दी। 1 साल बाद पिताजी बोले बेटा कहीं दुकान किताब को हिसाब किताब ने देख लें, क्या है कैसो है। देखा तो सब बराबर, बराबर माने, और एक हिसाब किताब देखा, इतने का माल रखा है, इतनी उधारी है, इतनी वसूली है, इतनी पूंजी है। बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश, बराबर। एक बराबर का अर्थ क्या है और एक बराबर का अर्थ क्या है? देखो आत्मा मानते हो, तुम्हारी क्षमता कहां से आएगी? क्षमता का आधार भेद ज्ञान है, समता का मूल भेद ज्ञान है। भेद विज्ञान के बिना समता नहीं होती। समता के बिना कोई साधक नहीं होता। ठीक है, मोह का भाव पहले आना चाहिए समता में। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं, समता कहने में राग द्वेष का अभाव समझ लेते हो, लेकिन मोह के अभाव को नहीं समझ पाते, वहां उधर दृष्टि ही नहीं है। एक व्यक्ति चौके में भोजन करने गया, चौके में भोजन करने का नियम था उसका, लड़का घुस गया, अब छोड़ो समता, इसका नाम समता नहीं है कि कहीं से आया और घुस गया सीधा। समता का मतलब ये है भोजन भी नहीं करो और समता भी हो, क्लेश भी मत करो, उस बच्चे के प्रति नाराज भी मत हो और अपना चौका भी भ्रष्ट मत करो। दो पक्ष वाले खड़े हो जाते हैं, देखिए कसाय कर रहे होता से का फायदा, ठीक है सुन धर्म यहां कसाय हो रही है। कसाय के भय से चौका ही भ्रष्ट कर देते हैं और एक चौका की क्रिया के मारे कसाय करने लगते हैं। कसाय भी नहीं करना है और चौका की क्रिया भी नहीं बिगाड़नी है। सामग्री शुद्ध होना चाहिए, क्षेत्र कहीं भी हो, इससे क्या मतलब? अच्छा, होटल की मेज पर लेकर शुद्ध भोजन बैठ गए और करने लगे, क्षेत्र भी शुद्ध होना चाहिए, जिस क्षेत्र में पाप के कार्य न होते हों, जिस क्षेत्र में जूता चप्पल नहीं चलते हों, क्षेत्र भी शुद्ध होना चाहिए भोजन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, जहां बगल में मलमूत्र नहीं हो। अब आप शुद्धि को समझ लेना, शुद्ध माने जो शुद्ध भाव का निमित्त है उसे भी शुद्ध कहेंगे, और जो मलिन भाव का निमित्त है उसे भी मलिन कहेंगे। गंदे स्थान पर पहुंच जाओ और वहां लैट्रिन बैठने पड़ी हो, आप बैठो, ठीक है ठीक है ठीक है, कब बैठे? मलिन का भाव हो जाएंगे तुम्हारे, लैट्रिन वहां पड़ी हो, मलिन भाव नहीं होंगे, कूड़ा करकट बड़ा मलिन भाव नहीं होंगे, और साफ सुथरी पहुंचा लगा, प्रसन्नता हो जाएगी आप। तो क्षेत्र भी मलिन कहा जाता है जहां मलिन परिणाम हो जाएं, मलिन पाप होते हों, जुआ खेला जाता हो, व्यभिचार किया जाता हो, वो स्थान पवित्र नहीं है। धोने पर भी पवित्र नहीं, पोतने पर भी पवित्र नहीं। मजबूरी हो तो धो के पोत के काम ले लो, बात अलग है। आपका ट्रांसफर होकर के कहीं पहुंचा, उस क्वार्टर में कोई ऐसा आदमी था गलत खान पान वाला, अब क्या करोगे आप? पुताई करेंगे, ऊपर से नीचे तक धुलाई करेंगे, और क्या करेंगे? बस तोड़ेंगे तो नहीं। सच हो रहा सच, अरे भाई इस पे आकर के कोई बैठ जाए तो क्या करेंगे? परिमार्जन कर देंगे, बस काम खत्म हो गया।
बर्तन है तो आग में तपा लेंगे, और तुम अपने को खाए में तपाएगो। तप की अग्नि में तपाना चाहिए। मुनराज किसे कहते हैं? जो क्षण क्षण ज्ञान में स्नान करते हैं और बाहर के स्नान की उन्हें जरूरत ही नहीं है। क्षण क्षण में अपने ज्ञान का स्नान करते हैं। ज्ञान गंगा में न नहाओ, मैल मिथ्यात्व का सब भगाओ। समता का पहला विरोधी मोह है, मिथ्यात्व है। ये हमारी दुकान है, ये हमारा लड़का है, ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा स्थान है। हमारे कहां से ले आए तुम? एक स्थान है, यहां पर जाने कितने लोग बैठे होंगे और कितने बैठेंगे। काम संग ले जाएंगे, कितने लोग बैठे हैं और कितने लोग बैठेंगे। और हमारे सामने बैठ गए, तुम हमारे आसन पर बैठ गए। हमारा आसन, हमारी सीट। मेरेपन ममत्व का अभाव होना चाहिए समता में। फिर राग द्वेष का अभाव हो सकेगा, और ममत्व का अभाव नहीं होगा तो राग द्वेष का अभाव नहीं हो सकेगा। अब समता समता कहते रहें तो अज्ञानी जी समझ नहीं पाएंगे। वीतराग वीतराग कहते रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। सैकड़ों जैन लोग ऐसा कह लेते हैं, अपने भगवान तो वीतराग हैं, अपने भगवान तो वीतराग हैं। वे समझते हैं वीतराग के अलावा और भी गुण है उनमें। कुछ प्रभुत्व नाम का गुण है, निश्चय के साथ व्यवहार भी है उनमें। निमित्त निमित्त संबंध नहीं है, फिर भी कर्ता कर्म संबंध है। ऐसी कौन सी आपत्ति? वो कर्ता कर्म संबंध नहीं है, फिर भी निमित्त निमित्त संबंध है। उल्टा क्या? ऐसी कोई आपदा नहीं है जो वीतरागी के भक्ति से दूर न हो जाए। ऐसी कोई संपदा नहीं है जो वीतरागी के भक्ति से नहीं मिल जाए। और भगवान नाराज होकर के कुछ छीनते नहीं, तुम्हारा बुरा नहीं करते, और प्रसन्न होकर के तुम्हें वरदान दे करके नहीं देते, खुश नहीं करते। संपदा वे नहीं देते, देने वाली बहुत बैठी है। एक आदमी कहा, जी भैया बोले कहाँ आए? अरे पंडित जी के पास आए। अब पंडित जी कचौरी करेंगे और जे गए, चलो करे, नहा धो, भोजन कर ले, घर ही ठहरियो अपने। पंडित जी के पास आए। अब पंडित जी ने तो पूछी नहीं, रोटी, अरे वे रास्ता में मिल गए थे, उन्होंने कही क्या अपने घर है, सुलवाए गए और नहावा धोवा और रोटी खवाई। उसमें बोलो पंडित जी ने कहा करो। व्यवहार न से पंडित जी की प्रभुता कही जाती है इसको, लेकिन पंडित जी को अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रभुता, ज्ञानी को प्रभुता होती है, प्रभुता का मद नहीं होता, ध्यान रखना। अज्ञानी को प्रभुता का मद होता है, दीनता या अभिमान होती है, प्रभुता नहीं होती। समता को क्या समझना? समता समता कहते रहे तो क्या समता रखो, समता रखो, कसाय मत करो, कसाय मत करो। अच्छा, कसाय का भी समर्पण लिखा है भक्ति में। तन मन धन कसाय शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो में लौकिक कार्यों में कसाय आती है, घर का नुकसान होने में कसाय आती है, और मंदिर का नुकसान होने में कसाय नहीं आएगी। नोट खो जाने में कसाय आती है, नोट भूल जाए, चैन भूल जाए तो कसाय आ रही, दुख हो रहा है। और जिनवाणी भूल गए, अपने को भूल गए तो कुछ नहीं, अपना लक्ष्य भूल गए तो कुछ नहीं लगता कि हम अपना लक्ष्य भूल गए। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम ये पैसा कमा रहे बस खाली। हम अपना कार्य भूल गए, हम अपने भोग भूल गए, और किन भोगों में मस्त हो गए। मालूम है इन भोगों के बारे में क्या लिखा है? भोगों में भूले शिवराय। शिवराह कहाँ है ये प्रसंग? किसने कहा, क्या कहा? बोलो, खोजो पाओ।
इनाम है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही इनाम है। खोजो पाओ। वज्रदंत चक्रवर्ती को जब बैराग हुआ तो उनके पुत्र कहने लगे, तुम्हारी समझ सोच समझ हमारी, हमें नरपद क्यों दिया। उस प्रसंग में उन्होंने कहा घर पे रहो, अभी तुम्हारा शरीर कोमल है। अरे शरीर ही तो कोमल है, आत्मा थोड़ी कठोर है। शरीर से क्या संबंध। सुकुमार का शरीर कितना कोमल था, सुकुमार से कोमल थोड़े, तीर्थंकर से कोमल थोड़े। अभी तुम अनव्रत को धारण करो, घर गृहस्थी में रहो, प्रजा का पालन करो। पिताजी से पूछा, हे पिताजी, संसार में दुख है तो तुम क्यों छोड़ रहे हो, और सुख है तो हमें क्यों डूब रहे हो। अगर संसार में सुख है तो तुम क्यों छोड़ते हो, और दुख है तो हमें क्यों डुबा रहे हो। कोई पिता ऐसा तो नहीं होता, हम खीर खा रहे तुम उल्टी खा ली। हम भी खीर खा रहे हैं, तुम भी खीर खाओ, ये तो नहीं कहेगा। हे तब वज्रदंत चक्रवर्ती से पुत्रों ने कहा, हे पिताजी, अहो तात तुमरे प्रसाद, भोगे भोग सुफे मर्याद। अब भोगों की नहीं चाह, भोगों में भूले शिवरा। वो लिखा है कि नहीं। हे तात, हे पिता, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे शासन में, तुम्हारी गोद में हमने का पूछो, खूब जलेबी खाई, खूब दूध पियो है, बेमर्याद के दफे खा रहे, का खा रहे कछु पतो ही नहीं। अहो तात तुमरे प्रसाद, भोगे भोग सो बेमर्याद। अब भोगन की नहीं चाह, भोगन में भूले शिवरा। भोगों में आसक्त होकर के जीव मुक्ति की राह को भूल जाता है। बस भूल गए। नोट गिनत समय याद आते हैं कभी तुम्हें, ये हमारे नोट नहीं, हमारी लक्ष्मी नहीं, खेको हजारों है। हमारा वैभव तो ज्ञानमयी है। इन नोटों को गिनते गिनते कितनी खुशी होती है। वाह, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़, धूल है। ये हमारा वैभव नहीं, ये याद आता है, ये परिकर हमारा नहीं। तेरो दर्शन ज्ञान है तामे बसे सदी, ये सब रचना पर तनी तामे तूने जीव। तेरो दर्शन ज्ञान है तामे बसे सदी। 24 ठाना, 24 ठाना माने जानते हो, 24 स्थानों का वर्णन कर, 24 प्रकार से तुम्हारा वर्णन किया है उसमें। तुम्हारे इंद्रियां के हैं, तुम्हारा शरीर के हैं, कितने शरीर हैं, क्या तुम्हारी पर्याप्त कौन हो, आहारक हो, ज्ञानारक हो, ज्ञान के हैं, दर्शन के हैं, चारित्र के हैं। सम्यक दर्शन कौन सा है, छाया के, छाया सुमे के, छाया कुछ नहीं पता। 24 स्थानों का के द्वारा एक जीव का वर्णन किया है। 24 स्थानों, उसको 24 ठाना बोलते। ठाना, ठाना माने स्थान। पंडित दौलत राम जी ने 24 ठाना लिखते हुए फिर बाद में अंत में लिख दिया, अरे ये सब रचना पर्थ नहीं, तामे तू नहीं जीव। हे जीव, इसमें तू नहीं है, ये रचना पर्थ नहीं है, कर्म तनी है। तेरो दर्शन ज्ञान है तामे बसे सदी। अब बस यही कहते रहे, आत्मा आत्मा कहते रहे तो भी समझेंगे नहीं। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे आत्मा कहते हैं। ऐसे वितराग भाव के भेद न करें तो कैसे पहचानेंगे। अरे लौकिक में आप समझ लो, ये सभा शेर के पहले इतने बड़े बड़े लड्डू बनते थे, विवाह शादियों में बनते थे, और तुम्हारे ये लाडू चढ़ाते थे, उसमें बनाते थे, ऐसे बनाते थे। अब इतना बड़ा लड्डू अगर तुम्हें दे दिया जाए, खाओ, कैसे खाओगे?
तोड़ तोड़ करके भेद करके खाओगे कि नहीं? और सब खा लो। सवा शेर को का सवा मन को खा लोगे, लेकिन भेद करके तोड़ तोड़ करके अगर बड़ा क्लास दे लेंगे, इतनी बड़ी रोटी कैसे खाओगे? कौर कौर करके। ऐसे ही अभेद आत्मा को कैसे समझेंगे? अभेद वीतरागता को कैसे समझेंगे? आत्मा ज्ञान मात्र है, परंतु अकेला ज्ञान मत समझ लेना। दर्शन नहीं है, प्रवता नहीं है, सुख नहीं है, ऐसा मत समझना। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। इसलिए हमने आपको समय समय पर तत्वासूत्र का भी पाठ करने के लिए कहा है, द्रव्य संग्रह का पाठ करने के लिए क्या है, और बड़े पाठ 2 दिन में 1 दिन का, वो क्या नाम 2 दिन में कर लो। 48 छंद है, उसमें 58 गाते हैं, क्या फर्क पड़ता? 50 भी है श्लोक देश में श्लोक, वो 4 दिन में हो जाएगा, कोई परेशानी थोड़ी, समझता। लेकिन आप उसमें से फिर छांट लेना, उन पर विशेष ध्यान देना। जैसे कपड़ा छांट लेते हो, सब्जी छांट लेते हो, फल छांट लेते हो, छांट लेते हैं नहीं, ऐसे ही आप ये पाठ में से छांट लेना, इन गाथाओं में से, और पढ़ना मां मोजई मां रजई। जब वे श्वेतांबर साधु रायचंद जी के पास पहुंचे, रायचंद जी जंगल में बैठे पाठ कर रहे थे, तो क्या गाथा पाठ कर रहे थे? मां मोजई मां रजई, मां दूसई इट अथेसु फिर में चित्तम विचित्र धन पसे दिए। हे जीव, तुम मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। वे पहुंच गए, गाथा का पाठ हो चुका था। उठे, भैया तुम कैसे आए यहाँ? हम तो जंगल में आते अकेले। बोले आपके दर्शन के लिए। वो भी आ रहे हैं। भैया मने कर दो उनसे नहीं आए, और तुम भी चले जाओ। उठ करके विचारना, और चले गए। उन्हें सोची कऊ लोग शंका वगैरह के लगाए हुए हैं। विचारना मने इनका अर्थ विचार करना, इसका नाम पाठ होता है। अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है पाठ। पाठ रूढ़ी की क्रिया नहीं है। अगर पाठ हो रहा हो तो तुम पाठ करो, तुम क्यों नहीं पाठ करने वाले? अरे आज शब्दों से परिचय होगा, कल भाव से परिचय होगा। अब शब्दों का ही परिचय नहीं होगा तो भाव से परिचय कहां से हो जाएगा? तो समता का स्वरूप भी समझो, परिभाषा भी समझो, और समता के भेद प्रभेद भी समझो। संयत का जीवन समता है। आगे बोलो, संयत का जीवन क्षमा है। भेद कर दिया, समता समता कहते हो और क्षमा मार जब समझो नहीं। संयत का लक्षण रत्नत्रय है। रत्नत्रय की अधिकता से बोलो कौन है? आचार्य भगवान। रत्नत्रय की अधिकता से साधु संघ में नायक होने के पद को प्राप्त हुए हैं, अधिकारी हुए हैं। क्या अधिक है इनमें? इन पर पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, इन पर टाइम ज्यादा है। क्या कर रहे हो? कोई टाइम देगो, कोई पैसा देगो, कोई कछू देगो, सबका सहयोग है भैया। अरे जिसने अनुमोदना भी की है उसने का भी सहयोग है। ये मैं सोचा पैसा था वो सोई सहयोग है। किसने श्रम किया है तो वो भी सहयोग है। ये मकान ये हॉल किसने बनाया? कि वहां के कारीगरों ने। अब बताओ, कारीगर ने पैसा बिना पैसा ही बनाएगा? वो कारीगरों ने बिना पैसा ही बना दिया, लेकिन श्रम उनका बना। जिन जिन को पहन करके, खा करके, रह करके तुम अभिमान करती हो, वो सब श्रमिकों ने किया है। श्रमिकों का अनादर करना अच्छा नहीं।
गरीबों को सताना ही गरीबी को बुलाना है। गरीबों की गरीबी से धनी तेरा खजाना है। इस तिजोरी में तुम्हारे नोट रखे हैं, गहना रखा है, वो तिजोरी बनाई किसने? किसी कारीगर ने बनाई होगी। वो कमरा किसने बनाया? ये साड़ी जो पहन करके तुम अभिमान कर रहे हो हमारी साड़ी बढ़िया है, इनकी घटिया है, वो साड़ी बनाई किसने? उस मिल में कौन काम कर रहा है? उसके श्रम को नकारो मत, लेकिन तुम्हारे बिना कर पाएगा। कारीगर बिना पैसा के नहीं बनाएगा और पैसा वाला बिना कारीगर के बिना नहीं कर पाएगा। कहे भैया पैसा तैयार करो है, अब कारीगर नहीं आओगे। कारीगर बिना पैसा के नहीं करेगा और पैसा के कारीगर बिना पैसा और पैसा वाला बिना कारीगर के नहीं कर पाएगा। दोनों का सुमोध है। इस में एक कील का भी महत्व है। इस कील में कील का भी महत्व है। अगर कील नहीं हो तो क्या होगा? ऐसे विश्व में आपको पहचानना चाहिए परस्पर उपग्रह जीवन। हर द्रव्य की अपनी अपनी उपयोगिता है, अपना अपना लक्षण है। समता किसे कहते हैं? समता माने क्षमा, मार्जव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये समता के लक्षण हैं। अगर आपके ये लक्षण अलग कर दिए और समता को समता फिर कहीं ढूंढने जाओगे तो क्या होगा? सैनिकों से अलग सेना कुछ नहीं है। सैनिकों से अलग सेना क्या है? सैनिकों का समूह सेना है। समझ में आया? ऐसे इन धर्मों का समूह समझ लेना चाहिए 10 लक्षणों का। तुम्हारी तबीयत ठीक है खराब है, लक्षण है कि नहीं? और लक्षण क्या है? काम करने का उत्साह होना चाहिए। जो खाते पीते हो पच जाना चाहिए। वो पराठे खा लाई थी, आज पूरी खा लाई थी, अरे तुम्हारा तुम स्वस्थ हो? वो नेक दूध ज्यादा पी लो तो नेक देर हो गई तो मूड में दर्द होने लगो, ये कोई स्वास्थ्य के लक्षण है? अगर एक आध ज्यादा मिलेगी तो कछु बात नहीं है और दिन भर नहीं मिली तो कछु बात नहीं है, ये स्वास्थ्य का लक्षण है। माने राग द्वेष नहीं होना, प्रभावित नहीं होना, कार्य करने का उत्साह होना, जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। ये उत्साह समता में लक्षण में गर्वित है। इस अनिष्ट में समता है, स्वपर में समता नहीं है। हमें तो भैया समता है, जितो मिल जाओ तो ही ठीक है, क्या करना अपन स्वाद, ऐसी क्षमता होती है। स्वाध्याय में ले जाओ, आध घंटा आ जाओ, 5 मिनट आ जाओ और बैठ गए, जितो मिले वो तो ही ठीक है, क्या करना अपन को क्षमता है। अरे भोगों में क्षमता रखो, जितने मिल जाए उतने बहुत हैं। एक भाई बोला, पंडित जी आप रोज रोज सुना तो और इतने शास्त्र सुना तो, अरे नेक आचरण कर ले तो धर्म हो जाए। जो जानते हैं सो तो आचरण नहीं कर पाते हैं, ये सुनवे पड़े हुए से क्या फायदा। अपनी बेटा बात तो सही है, लग रही तो मुझे याद लग रहे हो, लेकिन तुम कितने मूल हो अभी तुम समझ लेना। हमने कहा ये सोचो तो भाई घर कितनी लक्ष्मी कितनी है, पैसा कितना है, भोग लोगे जीवन में। जितना है उतना तो भोग नहीं पाओगे और नव काय को कमा रहे तुम। जितने कपड़ा है उतने तो पहन के फाड़ नहीं पा रहे और नए सिलवा जा रहे, और यहां कह रहे हो जितना है उतना आचरण नहीं कर पाते और नया नया सीखते जा रहे हो। आप विचार तो कर रहे हो, लेकिन विचार कहाँ करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, दिशा गलत है। आपको बहुत उत्साह है, हमसे ज्यादा उत्साह है, लेकिन विवाह शादियों में
खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, धर्म कार्य में, वेद ज्ञान में उत्साह आना चाहिए। आपको संग्रह करने में उत्साह है, त्याग करने में उत्साह नहीं है। त्याग करने में उत्साह रहना चाहिए। चलो आज हल्के हो गए, ये कमीज दूसरे को दे रही, धोबे की मेहनत बच गई। एक प्यासा आदमी था, बनी जी खड़े कुआ पे, तो उसने कहा हमें पानी पिला दे। बनी जी को कचुनी सूझी, उन्होंने लोटा से पानी पिला दो। अब वो बगल में जो सामने था, उस समय बहुत छुआछूत मानते थे, सो बोले क्या कर दो बाबा जी, लोटा शुद्ध होगा वो अर्जन दो। अच्छा, ए यहाँ ये लोटा ले जा। ठीक है कि नहीं? अब कहा जाए कि शुद्धि कैसे करें, छोड़ो लोटे ही ले जा भैया, जय वो महाराज तुम्हारी। अरे तुम्हारी जय हो कि त्याग की जय हो? ये संस्मरण है, ये घटनाएं हैं, ये कोई कथा कहानी गप्पे नहीं है। धोबे की मेहनत बची बेर बेर, सिलवे की मेहनत बची बेर बेर। पुराना कपड़ा भी हटाना सीखो, कम से कम किसी को देना सीखो, उसका उपयोग करो। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन इतना उपयोग मत करो कि बाई के पीछे लगे रहो। अरे हमारे लिए कपड़ा है कि कपड़े के लिए हमें? किसी को दो तो ऐसा तो दो, एक आध महीने पहन ले वो छांट रहे हैं। अब कल आइए, कल दे देंगे, तो छांट रहे, कौन तो खराब हो तो दे दे। वो भी आदमी है भाई, ऐसा मत सोचो। भूसी इकट्ठी कर रही है एक बाई, वहां में तमाम पड़ गई, अब जब भैंस को डाल दियो। अरे पहले ही दिन से भैंस को डालना शुरू कर दे तो काय को ये आफत होती, इतने तिरुला काय को मरते। शोषण करके और फिर दया का नाटक मत करना। पहले अहिंसा है फिर दया है, पहले अहिंसा है और फिर दया है, दान है। समता के भेद प्रभेद भी पहचानना, समता से होने वाले लाभों को पहचानना और समता से विषमता से होने वाली, कसायों से होने वाली हानि को पहचानना और महापुरुषों की समता देख करके आगे ही बढ़ते जाना। जब तक पूर्ण समता न हो जाए तब तक तुम संतुष्ट मत हो जाना। हो गया चारण योग, समता का परिभाषा और उसका द्रव्यान योग हो गया। समता के भेद प्रभेद करणान योग हो गया, चरणान योग हो गया। समता से होने वाले लाभ, विषमता से होने वाली हानि करणान योग में आ गई। और महापुरुषों के जीवन में तो कैसी क्षमता आती है, हम तो कछु नहीं, उनके सामने हमारी क्या क्षमता। प्रथमान योग, 11 अनुयोगों से समता को समझना संयत का लक्षण समता है। समता से ही साधना शुरू होती है और समता की पूर्णता से साधना पूरी होती है। समतामय साधना है, जितनी क्षमता है उतनी साधना है, जितनी क्षमता नहीं है वो साधना नहीं है। हम साधना कर रहे, अनुकूलता में रूढ़ी की क्रिया कर रहे हम। जिसे अपना कार्य करने का अर्थ हो तो अपना कार्य माने स्वानुभव हो तो ठीक ही है निश्चय से। अब व्यवहार भी तो लगाना, जैसे स्वाध्याय में बहुत अर्थ हो, चलो स्वाध्याय टाइम हो, 5 मिनट पहले आया, गद्दी लगा लो, तैयारी कर लो,
पार करने लगो जिसे स्वाध्याय करने का हर्ष बहुत हो, जिस स्वाध्याय करने वाले करने का सुनने का हर्ष बहुत हो। बछड़े का दृष्टांत देते थे विद्वान लोग। एक बछड़ा जो खूंटे से बंधा है, उसका ग्वाला शाम को गाय आती है, उसको दूहने के लिए बछड़े को खोलने के लिए जाता है। वो खोलना मुश्किल कर देता है, ऐसा उछलेगा, ऐ रुक जा, को रुक जाए। उसे मां से मिलाने वाले के प्रति भी उत्साह है। ये ग्वाला हमें नेक देह के लिए सही, लेकिन मेरी मां से मिलाएगा। हैं, हमें हमारी आत्मा से मिलाने वाले परमेश्वरी भगवंतों के प्रति उत्साह नहीं आए। ओहो दष्टम जनेन्द्र भवनम भवतापहारी, दष्टम जनेन्द्र रूपम शिव सौख्यकारी। क्षमता साधारण शब्द नहीं है, द्वासंग भरा हुआ है। एक शब्द भी ले आओ आप और उसका स्वाध्याय कर लो। अर्थ विचार जरूर करो। एक आदत डालो, जिसका यहाँ पाठ होता है दोपहर में उसका अर्थ विचार करेंगे, शाम को उसका अर्थ लिखेंगे। बड़ा होगा तो आगे बढ़ा देंगे, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में लिखेंगे। कि हम क्या लिख पाएंगे, हम क्यों हम क्या कर पाएंगे, ऐसी हीन भावना मत लाओ। उसका अर्थ सोचोगे, फिर पूछोगे, फिर लगेंगे। अब कल आप पूछ रहे थे पन्ना का हो, पन्ना पीठ पकाइए। अगर हम अर्थ लिखने की नहीं कहते तो काय को पूछते। हमारा मतलब ये है, पन्ना माने वो पन्ना नहीं हीरा पन्ना वाले। पन्ना पीठ पकाइए माने पत्र बनाते हैं, बरक पतरा, उसको भी पन्ना कहते हैं। जाऊ पन्ना कहते हैं। क्या पन्ना है यहाँ में, क्या पन्ना कहते हैं कि नहीं कहते? पन्ना माने ऐसे ही बरक, जो पन्ना पीठ पकाइए उसको पीट करके पन्ना बनाते हैं, पत्र बनाते हैं। वो प्रक्रिया अच्छी नहीं है, लेकिन कैसे बरक बना लेते, इतना कठोर। और पान में खवियात हो, मिठाई में खवियात है, फलों में खवियात है। और इन मूलों को क्या करेंगे, ये पैसा कहाँ ले जाएंगे? वो भी नकली, जे नहीं सोचे खाए वारो मरेगा बेचारो। पूछे पन्ना पीठ पकाइए क्या अर्थ है? पारा मूर्छित हो क्या अर्थ है? सोचना पड़ेगा आयुर्वेद से। आप तो पूछना नहीं जानते, नहीं आता तो पूछते ही नहीं, अवस्था करने। अब वो तो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आयुर्वेद बता रहे थे उसमें कैसे मूर्छना होती है। तेल मूर्छित किया जाता है कि नहीं किया जाता, मजीठ वजीठ डाल करके, माने उसके वो तेल अपने तेली गुण छोड़ देता है और फिर औषधि गुण को ग्रहण कर रहा है। उसका नाम मूर्छना। जैसे तुम्हें मूर्छा आएगी, ऐसे गिर गए, पता ही नहीं हम कहां पड़े, ऐसे ही उसके गुण मूर्छित हो गए, पता ही नहीं वहां में गुण कहां गए। घी में तेली, वो तेल में तेली गुण छोड़ देते हैं, नारायण तेल, औषधियों के गुण आ गए, तेल का गुण चला गया। लेकिन घी में गुण नहीं, घी के गुण नहीं आएंगे। घृत, अब ये सब उस विषय का है, आयुर्वेद का खेल है। अब तुम सोचो हमें नहीं आयो, हमें नहीं आयो, अब तुम अपनी अकल लगा रहे पंडिताई में। हाँ समझो, खेलो। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी में
मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।